अस्सलामुअलैकुम जी। मेरा नाम है आकाश अरशद और आज है 7 जनवरी 2021 और इस वक्त हुआ चाहता है दोपहर के 2 के करीब का। आज देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी धूप निकली है। सुबह सुबह तो बहुत ज़्यादा धुंध थी, लेकिन अभी धूप निकल आई है माशाल्लाह। ये देखें पूरे ना, तो जैसे ही धूप निकली है तो मतलब एक सुकून का एहसास हुआ है। हालांकि इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है, लेकिन कभी बादल हो जाते हैं, कभी धूप हो जाती है, तो लेकिन एक सुकून मतलब महसूस हो रहा है। जानवर भी सारे मतलब जो है वो धूप एंजॉय कर रहे हैं। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके 3 दिनों की कोशिश के बाद आज मैंने हेयर कट ले लिया है। बार्बर नहीं मिल रहा था, वो ज़ाहिर है मौसम ख़राब था, मौसम मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो लोग ज़्यादातर अपनी शॉप्स बंद ही रख रहे थे। तो आज भी मैं सुबह गया तो एक बार्बर की शॉप बंद थी, जिससे मैं अक्सर अपनी कटिंग करवाता था। तो लेकिन फिर मैंने कहा कि आज तो मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बगैर कटिंग और शेव के चला जाऊं। तो फिर मैं दूसरे बार्बर के यहाँ चला गया और उससे मैंने वहाँ से कटिंग और शेव करवा ली। जब भी बाल कटवाने जाता हूँ, मेरा सबसे पहला जो डिप्रेशन मुझे होता है वो अपने हेयर फॉल की तरफ देख के होता है, क्योंकि जब मैं बाल कटवा रहा होता हूँ तो फिर वो हेयर फॉल ख़ास तौर पे वाज़े और क्लियर अंदाज में नज़र आ रहा होता है कि हेयर फॉल हो रहा है आपके। तो ये एक बहुत बड़ा मसला होता है जो उस वक्त मुझे महसूस हो रहा था। इस वक्त भी आपको मेरी शक्ल से महसूस हो रहा होगा कि मैं अपने बालों को देख के परेशान हो रहा हूँ। ये मैंने बहुत सी चीज़ लोगों से कंसल्ट भी किया है, डॉक्टर से भी कंसल्ट किया है। ये जिसके मतलब जेनेटिकली शुरू हो जाता है तो ये मतलब फिर रुक नहीं सकता, इसका कोई प्रोसेस नहीं है। हाँ, एज डिफरेंस हो सकता है, कुछ लोगों के बहुत अर्ली एज में शुरू हो जाता है जैसे कि मेरे हो गया, और कुछ लोगों के मिड एज में जाके जब वो मतलब 30 to 40s के बीच में होते हैं तब स्टार्ट होता है। कुछ लोगों के 50 to 60s के बीच में स्टार्ट होता है। लेकिन जब एक दफ़ा ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसका मतलब फिर कोई इलाज नहीं है, बस कम किया जा सकता है या फिर अल्टीमेटली आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। अभी मैंने नाश्ता और खाना दोपहर का एक ही दफ़ा में किया है, क्योंकि मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने लंच और खाना अब एक ही साथ खाया। अभी मैं जा रहा हूँ हाते। ये देखिए मेरे पास छिलके हैं सब्जियों के, और जो भी सारा दिन के मतलब सब्जियों और फ्रूट वगैरह के छिलके होते हैं तो वो शाम को मैं भैंसों वाले बाड़े में ले जाता हूँ, अपनी बकरियों को जाके डालता हूँ, क्योंकि बकरियाँ जो हैं वो इस तरह की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। तो अभी चलते हैं हाते, फिर वहाँ जाके आपसे बात करता हूँ। बकरियों को चारा वो पहले से डाल दिया था, इसलिए इन लोगों को, गायों को भी नहीं डाला था, तो मैंने इनके सामने फेंक दी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये सारी कितनी अच्छे तरीके से ये खा रही हैं। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बजाय वेस्ट करने के, अगर आप जानवर को, अगर आप लोगों के जानवर हैं तो भी सही, नहीं हैं तो अगर आपके इर्द गिर्द किसी के जानवर हैं आप उनको डाल दें, तो ये जानवर बहुत शौक़ से मतलब खा लेता है। इसका नाम हमने रखा है वाइट टाइगर। टाइगर देख लें, ये देखें बहुत शरारती है ये।
अच्छा तो जनाब हुआ कुछ यूँ है कि जो अभी-अभी मैंने आपको अपना बच्चा दिखाया था जो मतलब 3-4 दिन पहले ही पैदा हुआ है। अभी मैं बाड़े में गया हूँ तो वो मिट्टी खा रहा था। तो मैंने वो बाबा जी को बताया जो हमारे मतलब सँभाल रहे हैं। उनको तो उन्होंने कहा है कि आप एक इसका एक देसी जुगाड़ है वो करते हैं, आप हमें एक बोतल ला दें, आम जो 1.5 लीटर वाली होती है खाली। तो उसको काट कर ना वो उसके मुँह पर चढ़ा देंगे। तो जब उसको दूध पिलाना होगा वो उसको उतार दिया करेंगे और फिर दोबारा उसके मुंह पर मतलब चढ़ा दिया करेंगे ताकि जो मिट्टी खाने की उसकी वो आदत है ना वो ख़त्म हो सके और उसकी मिट्टी तक रसाई मुश्किल हो। वो आगे से काट दी जाएगी और फिर इससे उससे सांस लेने में या उसको कोई जानवर को कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन इससे सिर्फ ये होगा कि वो मिट्टी खाने से मतलब बच जाएगा। अगर जानवर मिट्टी खाने लग जाता है तो फिर उसकी ग्रोथ भी उस रेट से नहीं होती जिस रेट से मतलब एक्सपेक्ट की जाती है, और उसके पेट में भी कीड़े वगैरह पड़ने का खदशा होता है और वो फिर उतना हेल्दी नहीं रहता, मतलब मुख्तलिफ बीमारियाँ उसको अटैक करती हैं। तो ये मिट्टी को बचाने के लिए, मिट्टी खाने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि उसके मुंह पर अब बोतल चढ़ाई जाए। तो मैं अब घर जा रहा हूँ वापस बोतल लेने के लिए। बोतल को बनाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस सिस्टम के तहत इससे उस पर मतलब बोतल जो है वो चढ़ाई जाएगी। ये देखें, ये मैंने बोतल ले ली है। अब मैं इसको यहाँ से और यहाँ से दोनों साइडों से काट लूँगा, बीच वाला हिस्सा हम यूज़ करेंगे। बोतल मैंने ये कट कर ली है दोनों साइडों से। अब इसकी एक साइड पे ये मैंने सुराख भी कर लिए हैं, पता नहीं आपको नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इन पे हम रस्सियाँ बांध के अब इसके मुंह को चढ़ा देंगे। वो प्रोसेस पे मैं जाके आपको दिखाता हूँ। मैं जा रहा हूँ वापस बाड़े में, उनको देता हूँ कि ये उसके मुंह पे चढ़ा दें। ये देखें, इसको इस तरह चढ़ा दिया है। अब ये मिट्टी नहीं खा सकेगा और इसको कोई मसला नहीं होगा क्योंकि नीचे से बिल्कुल सामने से मुँह खाली है, तो इसको सांस लेने और बाकी किसी चीज़ में मसला नहीं होगा। सिर्फ मिट्टी नहीं है खा सकता अब। जी तो जनाब मैं आ गया हूँ घर वापस। काम मैंने कर लिया है जो मैंने बाड़े में करना था। वो बछड़े को चढ़ा दी है बोतल। इससे ये होगा कि उसकी हिफाजत होगी और वो मिट्टी खाने से बच जाएगा। अभी आके मैंने चाय पी है और चाय पी के मैं पढ़ने बैठा हूँ। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह एक बहुत कल नए दिन के साथ नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। वीडियोस को अगर आप लाइक कर रहे हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। ये मोटिवेशन देता है एक नए कंटेंट क्रिएट करने के लिए। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इस पर कोई पैसे नहीं लगते हैं। और ये आपका एक ये आपकी जो आपकी तरफ से जो लाइक करना और सब्सक्राइब करना होता है, ये हमें मोटिवेट करता है कि हम नया कंटेंट आपके सामने बना के पेश करें। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।